8th chapter, ए जिनी whom no one liked की लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सबने अलादीन का नाम तो सुना होगा। आपको पता है अलादीन के पास एक चिराग था। उस चिराग को रगड़ने पर उसमें से एक जिनी बाहर आता था और सब लोग उस चिराग को पाना चाहते थे। लेकिन ये कहानी एक ऐसे जिन्नी की है जिसे कि कोई पसंद नहीं करता था, यानी कि कोई भी उस चिराग को नहीं पाना चाहता था जिस चिराग में हमारा ये जिन रहता था। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर चैप्टर में पहले कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प, और चिराग का जिन। जिनी का मतलब होता है जिन, मैजिक का मतलब जादू, लैंप का मतलब चिराग। तो पहला प्रश्न है कि क्या आपने जिन तथा जादुई चिराग या चिराग के जिन की कहानी सुनी है? तो प्यारे बच्चों, आप सबने अलादीन जो नाटक आता है वो देखा होगा, या आपने अलादीन का कार्टून शो देखा होगा। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी तो पता होगी कि अलादीन और चिराग वाली। आंसर है यस, आई हैव हियर्ड द स्टोरी ऑफ चिराग का जिन। हाँ, मैंने चिराग का जिन कहानी सुनी है। डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प, कि क्या आप जानते हैं कि किस तरह से जिनी लैंप से बाहर आता था? तो आपको पता है ना, जब हम उस चिराग को रगड़ते हैं तो उसमें से जिनी बाहर आता है। यस, whenever someone rubbed the lamp, the genie used to came out of it। जब भी कोई व्यक्ति उस चिराग को रगड़ता था, जिन उसमें से बाहर आ जाता था। Genie of the lamp is known to fulfill the wishes of people। Can a genie be ever unhappy? तो जो चिराग का जिन होता है वो लोगों की इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है, वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। क्या चिराग का जिन भी कभी दुखी हो सकता है? तो इसका उत्तर है यस, इफ द पीपल डू नॉट लाइक द जिनी ही मे बिकम अनहैप्पी। अगर लोग जिन को पसंद नहीं करते हैं तो जिन भी दुखी हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो कौन सा जिनी है जिसे सभी पसंद नहीं करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जिनी। एक बार की बात है, एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जिनी, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास। देखो बच्चों, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके ऊपर रेड पेन से मैंने उनके हिंदी में मीनिंग लिख दिए हैं। इन सबको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। दिस पर्टिकुलर जिनी वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन ये जो खास जिन था, ये चीजों को, कामों को बिगाड़ने के लिए बड़ा मशहूर था। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई इसके जादुई चिराग को रगड़ता था, he would come out and say, तो जिन बाहर आकर कहता था, what is your wish। जैसे कि उस कार्टून में कहते हैं ना, क्या हुक्म है मेरे आका। तो ऐसे ही जिन आकर कहता था कि बताओ मेरे आका क्या इच्छा है। Then a great cloud of smoke would appear।
और इसके बाद एक बड़ा सारा धुएं का बादल हमारे सामने आता। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर, हजारों चीजें हवा में उड़ती। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. जब भी कोई किसी चीज की डिमांड करता तो जिनी वो चीज तो उसे दे देता, लेकिन वो चीज धूल से इतनी ज्यादा ढकी हुई होती कि कोई उसे छूना भी पसंद नहीं करता था। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. वो इतनी ज्यादा बेवकूफियां करता था, जब भी हम उससे कुछ मांगते तो वो इतना ज्यादा अजीब सी चीजें लेकर आता था कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। So the genie did not come out for years. इसलिए जिन सालों तक चिराग से बाहर ही नहीं आया। One day a lonely boy named पंकज फाउंड द लैम्प। देखिए ये बच्चा है ना, चित्र में आप देख रहे हैं, ये बच्चा है पंकज, इसको ये जादुई चिराग मिल गया। He heard the sad cries of the genie. उसने उस चिराग में जो जिन था उसकी दुख भरी आहें सुनी। वो जिन चिराग के बैठा हुआ उदासी से रो रहा था। So he decided to try to become his friend. इसलिए उसने उस जिन का दोस्त बनने की सोची। अब जिन को जैसे ही रगड़ते हैं, जिन कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो उसने क्या बोला, ही विश द विश ही आस्क्ड टू ग्रांटेड वाज टू एबल। उसने जो इच्छा मांगी वो इच्छा थी कि टू एंटर एंड लीव द लैम्प, कि वो चिराग में अंदर घुस जाए और वापिस चिराग से बाहर आ सके। उसने ये इच्छा मांगी थी। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जिनी इस इच्छा को पूरा करने में बड़ा खुश था। एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, जैसे ही पंकज ने चिराग में प्रवेश किया, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, तो उसे वह समझ गया कि जिनी की समस्या क्या है। इट वाजंट दैट ही वाज ए बैड जिनी, ऐसा नहीं था कि ये जिन एक बुरा जिन था। इट वाज जस्ट दैट ही वाज अनटिडी, समस्या क्या थी कि वो अस्त व्यस्त था, अव्यवस्थित था। इन द लैम्प everything was thrown all over the place, whether it be jewelry, books, boats or camels. लैंप में सब कुछ एक ही जगह फेंका हुआ था, चाहे वो गहने हो, किताबें हो, नावें हो या ऊंट हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हो ना बच्चों, ये आप देख रहे हो ना। आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो जिन्नी बैठा है और ये जो सारा कुछ जो है वो नाव, किताबें, ये सब कुछ, ऊंट, ये सब कुछ एक साथ अस्त व्यस्त सा है। यहां पर आपको मकड़ी के जाले भी दिख रहे हैं ना बच्चों। तो जिनी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जिनी अस्त व्यस्त था। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि उस जगह को सालों से साफ नहीं किया गया था। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई। किसी भी चीज को उठाओ तो धुएं का एक बादल उठ जाए।
उड़ जाएगा एक बादल, इतना ज्यादा धूल था वहां पर। पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज बड़ा हैरान हुआ। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, पंकज जीनी ने शर्मिंदा होकर पंकज से माफी मांगी। He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि एक जिन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके पास सफाई के लिए टाइम नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आई। बच्चों, हमारी माँ जो सलाह देती है वो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। He told the genie that it was important to keep his things in order. उसने जिनी को बताया कि सभी चीजों को ठीक से व्यवस्थित करके रखना बहुत जरूरी था। एंड सो इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, इसलिए उन्होंने उस जगह की पूरी सफाई करने का निश्चय किया। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डे, उन्हें इसमें कई दिन लग गए। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने ये सफाई खत्म की, एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग, हर चीज चमक रही थी। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और हर चीज अपनी सही जगह पर थी। नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड whatever gift was asked for, अब जो भी गिफ्ट मांगा जाए उसे ढूंढना बहुत आसान था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और बिना किसी चीज को तोड़े हुए वो गिफ्ट हमें मिल जाता था। अब आप देखो बच्चों कि ये जो है जिनकी जब सफाई हो गई ना, जिनके लैंप की, जादुई चिराग की जब सफाई होगी तो देखो उसमें हर चीज एकदम सुव्यवस्थित है। नाव अलग है, ऊंट अलग है, गहने अलग हैं, किताबें अलग हैं, सब कुछ। और वो मकड़ी का जाला जो हमने पहले देखा था वो भी एकदम साफ है। अब ये जो चिराग है वो एकदम साफ है। एंड सो द जीनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड, और इसके कारण अब लोग जीनी की दोबारा इज्जत करने लगे। एंड लाइक्ड वंस मोर, और दोबारा जीनी को पसंद करने लगे। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स, अब जिन ये समझ गया कि सभी चीजों को सुव्यवस्थित रखे बिना और सफाई के बिना कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कहानी को पेड्रो पाब्लो सेक्रिस्टान ने लिखा था और ये कहानी वहां से ली गई है। तो प्यारे बच्चों, जिन ने तो अपना लेसन सीख लिया और अब वो सब हर चीज को सेट कर कर व्यवस्थित करके रखने लगा। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप अपनी किताबों को इधर उधर तो नहीं रखते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी किताबों को, अपने सामान को इधर उधर रखेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी जैसे जिनको होती थी। और अगर आप पंकज की तरह हर चीज को, जैसे पंकज की मां ने पंकज को सलाह दी थी, आप भी उसी तरह से, जैसे आपकी मम्मी आपको कहती है, आप हर चीज को व्यवस्थित करके रखोगे तो जब आपसे कोई चीज मांगेंगे आपको वो चीज मिलने में आसान होगी। नहीं तो आप कहते हैं मेरी ये कॉपी नहीं मिल रही है, मेरी ये किताब नहीं मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हर चीज को व्यवस्थित करके रखना है। आज से मैं भी हर चीज को व्यवस्थित करके रखूंगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो